नमस्कार बच्चों, प्रश्न संख्या 37 है। अभ्यास प्रश्न 2.1 का सिद्ध कीजिए। पहला प्रश्न दिया गया है, इसमें दो भाग हैं, 37 के दो भाग हैं। पहला दिया गया है x की घात a ब्रेकेट b माइनस सी बटे x की घात b ब्रेकेट a माइनस सी डिवाइडेड बाई x की घात b बटा x की घात a पूरे के ऊपर ब्रेकेट c बराबर a। तो हम इसका क्या लेंगे, LHS लेंगे, ठीक है। और LHS में जो भी चीज है उसको पहले उतार लेना है। तो ये है x a b माइनस सी अपॉन x b a माइनस सी, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड है, इसको किस में बदल लेंगे, मल्टीप्लाई में। हाँ, और जब मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो बच्चे फ्रैक्शन में क्या होता है, इधर वाली संख्या पलट जाती है पूरी की पूरी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x की घात a बटे x की घात b। अब पूरे के ऊपर घात c है तो c तो रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे भाई, आगे क्या हो जाएगा, ये और ये आधार बराबर है, यानी कि x x बराबर है, तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। अच्छा, सबसे पहले इधर देखो, घात के ऊपर घात होती है तो गुना हो जाता है ना। तो एक बार इसको हम लिख लेते हैं सेम टू सेम, ये और ये, और यहाँ पे घात के ऊपर घात है तो ये हो जाएगी x की घात ac अपॉन x की घात bc। अब जो है आधार बराबर हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो ये हो जाएगा x, और इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा ab माइनस ac और ये प्लस ac, क्योंकि आधार बराबर है तो घातें जुड़ जाएंगी, ये घात प्लस ये घात। और इसको अंदर सॉल्व कर लिए तो ab हो गया माइनस ac हो गया प्लस ac हो गया अपॉन नीचे भी, यहाँ भी x हो जाएगा नीचे, और ये भी घात जुड़ जाएगी, ये प्लस ये, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी। अब यहाँ पे देखो भाई, ये माइनस का ये प्लस का, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, जीरो हो गया मतलब। हाँ, बचा क्या भाई, x की घात ए बी, और नीचे क्या बचा, x की घात ए बी। और जब ऊपर और नीचे सेम सेम चीज है तो ये कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यही तो था हमारा RHS, ठीक है, 1 ही लाना था, सिद्ध होगा। दूसरा है बच्चे, x की घात a प्लस बी ब्रेकेट पूरे की घात 2, फिर x की घात b प्लस सी पूरे की घात 2, x की घात c प्लस a पूरे की घात 2 बटे x की घात a, x की घात b, x की घात c पूरे की घात 4 बराबर 1 हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसका भी हम क्या लेंगे, LHS ले लेंगे, LHS। अब देखो भाई, इसमें क्या है, घात के ऊपर घात लगी हैं तो घातें क्या हो जाती है, गुना हो जाती है। घात के ऊपर घात होती है तो गुना हो जाती है। तो ये ए बी क्या हो जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं x की घात 2 a प्लस बी, और इसी तरीके से इस वाले को x की घात 2 ब्रेकेट b प्लस सी, और इसी तरीके से इसको x की घात 2 c प्लस ए, ठीक है। और इन सब के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। और नीचे वाले में क्या है भाई, नीचे वाले में इसकी भी घात a है, b है, c है, और ऊपर क्या है, 4 है, तो सब 4 में क्या हो, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं x की घात 4a मल्टीप्लाई x की घात 4b मल्टीप्लाई x की घात 4c। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो भाई, अब आधार बराबर है और गुने में है तो घात क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, सबकी घात क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो नीचे तो x ही रखेंगे, ऊपर क्या रख लेंगे, ये प्लस ये, ठीक है। अंदर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b, ठीक है, प्लस इसको 2b प्लस 2c प्लस 2c प्लस 2a। कोई दिक्कत नहीं, बटे, और नीचे क्या है, ये भी आधार बराबर है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो ये भी हो जाएगा x की घात 4a 4b 4c। कोई दिक्कत ना, बराबर। अब देखो भाई, ये 2a है और कहीं पे 2a है, हाँ 2a यहाँ पे भी है, इसको लिख सकते हैं x की घात 4a, यहाँ पे 2b है, 2b है तो कितना हो गया, 4b है, यहाँ पे 2c है, यहाँ पे 2c है, ये हो गया 4c बटे x की घात 4a
x की घात 4b x की घात 4c। तो अब देखो ऊपर भी सेम चीज नीचे भी सेम चीज कैंसिल हो जाएगी। क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, और यही तो हमारा RHS लानत है, सिद्ध हो गया। इस तरीके से हमारा 37वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। 38वां प्रश्न है, सिद्ध कीजिए। इसमें बच्चे 4 भाग है। तो पहला भाग हमने लिखा है, क्या है, x की घात 1/a माइनस बी, फिर ब्रैकेट है 1/a माइनस सी, मतलब पूरे की घात के ऊपर घात लगा हुआ, मल्टीप्लाई x की घात 1/b माइनस सी, फिर पूरे के ऊपर घात 1/b माइनस ए, x की घात 1/c माइनस ए, पूरे की घात 1/c माइनस बी बराबर 1 हमें सिद्ध करना है। तो हम इसका LHS लेंगे, ठीक है। और LHS में देखो घात के ऊपर घात है तो घात का गुना हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की घात 1/a माइनस बी एक ब्रैकेट में, ठीक है, या फिर मल्टीप्लाई में 1 ही पूरे के नीचे 1/a माइनस सी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर से नीचे वाला नीचे के साथ, अंश का अंश में हर का हर में हो जाएगा, ठीक है। फिर है दूसरा x है, यहाँ पे भी घात के ऊपर घात है, तो ये क्या हो जाएगा 1/b माइनस सी और b माइनस ए, ठीक है। x 1/c माइनस ए c माइनस बी। ओके, तो देखो सब में क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गई। अब आधार क्या है, बराबर है, x x x ही है, तो x में क्या हो जाएगा, सबकी घातें जुड़ जाएंगी। आधार बराबर है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो इन घातों को क्या लिख देंगे, जोड़ के लिख देंगे 1/a माइनस बी a माइनस सी प्लस 1/b माइनस सी b माइनस ए प्लस 1/c माइनस ए c माइनस। अब नीचे अब सबको जोड़ना है, हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा ट्विस्ट हमें लगाना है, क्योंकि हमें जोड़ने के लिए इसका हर बराबर करना पड़ेगा, और हर बराबर करने के लिए क्या चाहिए, अगर इसमें जो चीज़ है वही इसमें भी मल्टीप्लाई में चाहिए। तो इसमें हमने देखा कि अगर हम इसके पहले वाले पद को छोड़ के दूसरे वाले पद में -1 से ऊपर गुना कर दे, -1 से नीचे गुना कर दे, और इसमें -1 से नीचे, तो कोई चेंज तो होगा नहीं भाई। -1 से ऊपर भी कर रहे हैं, -1 से नीचे, तो कोई परिवर्तन तो होगा नहीं। तो इसमें हम एक अगला स्टेप करते हैं, 1/a माइनस बी a माइनस सी। इसमें हम -1 से ऊपर गुना करेंगे, -1 से करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 1 से 1 ही हो जाएगा। अभी -1 से नीचे गुना करेंगे, कि अगर जिसमें भी करेंगे उसका क्या हो जाएगा, सिंबल बदल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं b माइनस ए में करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी बन जाएगा, और ये b माइनस सी ही रहेगा, और ये a माइनस बी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब -1 से ऊपर करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 का 1 में होगा 1 हो जाएगा। और -1 का जब नीचे करेंगे और इस वाले में करेंगे इसको, ठीक है, तो c माइनस ए तो ये है ही, इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, b माइनस सी हो जाएगा। अब इसको करने से क्या हुआ, ध्यान से देखना, हमारा एक इसमें गुणनखंड है a माइनस बी, इधर भी a माइनस बी, ठीक है। इसमें a माइनस बी नहीं है, ठीक है, तो इसमें लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, a माइनस बी से ऊपर और नीचे गुना कर देना पड़ेगा, तो इसमें भी वही चीज आ जाएगी। हाँ, ध्यान समझना, इसमें a माइनस सी है, इसमें a माइनस सी नहीं है। अब देखो बच्चे एक चीज यहाँ पे दिक्कत हो जा रही है, यहाँ पे c माइनस ए है और यहाँ पे a माइनस सी है, तो इसको भी c माइनस ए बनाना पड़ेगा, यानी कि माइनस से इसमें भी गुना करेंगे, -1 से ऊपर भी नीचे भी। जब -1 से करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस सिंबल था माइनस हो गया, और नीचे ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा c माइनस ए, ठीक है। तो अब देखो c माइनस ए इसमें भी, c माइनस ए इसमें नहीं है c माइनस ए, तो c माइनस ए से इसमें गुना कर देंगे, ठीक है। और b माइनस सी इसमें भी है, b माइनस सी इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें गुना कर देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, सबका डिनोमिनेटर बराबर हो जाएगा, डिनोमिनेटर बराबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो एक स्टेप कर देते हैं, x हमें इसका सबका डिनोमिनेटर बराबर करना है, इसमें a माइनस बी है, इसमें a माइनस बी है, ठीक है, ओके। अगर हम इसमें a माइनस बी है, इसमें भी a माइनस बी है, c माइनस ए है, c माइनस ए भी है, सिर्फ b माइनस सी नहीं है,
तो इसमें हम b माइनस सी से ऊपर और नीचे गुना कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस तो पहले से ही था, माइनस को बाहर रख लो, ठीक है, माइनस को बाहर रख लो, तो जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो सब में से माइनस निकल जाएगा, सब प्लस में हो गए हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें b माइनस सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा b माइनस सी अपॉन नीचे क्या हो जाएगा a माइनस बी एक ब्रैकेट में, c माइनस ए एक ब्रैकेट में, b माइनस सी एक ब्रैकेट में, कोई दिक्कत नहीं, फिर प्लस क्योंकि माइनस बाहर ले लिया सब प्लस बन गए। इसमें a माइनस बी है, a माइनस बी इसमें भी है, b माइनस सी है, b माइनस सी इसमें भी है, बस इसमें c माइनस ए नहीं है, तो इसमें c माइनस ए से ऊपर भी गुना कर देंगे और c माइनस ए से नीचे भी, ये ओके, प्लस अब इसमें देखो c माइनस ए है, b माइनस सी है, a माइनस बी नहीं है, तो a माइनस बी से ऊपर भी और a माइनस बी से नीचे भी, तो एक ब्रैकेट में ये हो जाएगा c माइनस सी। अब देखो सबका डिनोमिनेटर क्या है, a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, c माइनस ए, c माइनस ए, c माइनस ए, b माइनस सी, b माइनस सी, b माइनस सी, सब बराबर हो गया डिनोमिनेटर, हाँ, और जब बराबर होता है तभी भिन्न का जोड़ होता है। अब क्या करेंगे, सिंपल हम इनको जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये x की घात माइनस बाहर ही लगा रखेंगे, ठीक है, ऊपर हो जाएगा b माइनस सी, सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, नीचे क्या हो जाएगा, जब डिनोमिनेटर बराबर है तो उसी डिनोमिनेटर को लिख लेते हैं ये, अब बस इसको सॉल्व कर लो, यहाँ b माइनस का प्लस का कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, ऊपर क्या हो गया, जीरो हो गया, और जब जीरो हो गया तो पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो गई, जीरो, यानी कि x की घात जीरो, और जीरो के सामने माइनस लगाओगे कोई मतलब नहीं, जीरो ही होगा, ठीक है, और जब किसी की घात जीरो हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1, और यही तो था हमारा RHS, ठीक है। देखो भाई 38वां प्रश्न है, x की घात a माइनस बी और उसके ऊपर घात a प्लस बी, एक्स की घात b माइनस सी उसके ऊपर घात b प्लस सी, एक्स की घात c माइनस ए, सी प्लस ए, ठीक है। तो देखो घात के ऊपर घात लगी है तो घातों का गुना हो जाता है, इसका गुना हो जाएगा, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ x की घात एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, मल्टीप्लाई x की घात b माइनस सी, b प्लस सी, मल्टीप्लाई x की घात c माइनस ए, सी प्लस ए, ठीक है। अब देखो भाई ये क्या है, a माइनस बी, ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक चीज प्लस में एक चीज माइनस में, तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, मल्टीप्लाई इधर भी b माइनस सी, बी प्लस सी, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, मल्टीप्लाई एक्स की घात सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आधार बराबर है, घातें जुड़ जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की घात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो ये माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का सी, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए, यानी कि इसकी घात क्या हो गई, एक्स की घात जीरो हो गई, और जब किसी की घात जीरो होती तो उसकी वैल्यू 1 होती है बच्चा, तो ये हो गया हमारा RHS। इसके बाद इसी का तीसरा भाग देखे भाई, x की घात a ब्रैकेट a माइनस बी, एक्स की घात a ब्रैकेट a प्लस बी, ठीक है, डिवाइडेड बाई फिर x की घात b ब्रैकेट b माइनस a बटे x की घात b, b प्लस a ब्रैकेट क्लोज, और पूरे के ऊपर घात क्या है, a प्लस b बराबर 1 हमें सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, हम इसका LHS लेंगे भाई, LHS, ठीक है, LHS में क्या है भाई, इधर ये क्या है, भाग में है, और भाग में जब आधार बराबर है, इधर भी x इधर भी x, तो क्या हो जाता है, घातें घट जाती है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं x की घात ये माइनस ये माइनस ये, यानी कि a माइनस ए ब्रैकेट a माइनस बी माइनस ए प्लस बी, ये लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद डिवाइड का सिंबल है, डिवाइड लगा देंगे, तो उसके बाद इधर भी घात आधार बराबर है तो घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, तो एक्स बी, बी माइनस ए माइनस बी, बी प्लस ए, ओके, कोई दिक्कत नहीं, बीच में डिवाइड है दोनों के और ऐसा
हो गया। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा x की घात a स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई इधर भी x की घात बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ओके, अब इधर ये प्लस ए माइनस ए कैंसिल, ठीक है, बचा क्या, x की घात माइनस ए बी माइनस 2ab डिवाइडेड बाई x की घात माइनस बी प्लस बी कैंसिल माइनस 2ab। ओके, अब देखो भाई दोनों का डिवाइड में है, डिवाइड का क्या मतलब होता है भाई, x की घात माइनस 2ab बटे x की घात माइनस 2ab, और ऊपर और नीचे बराबर हैं, दोनों कैंसिल होके 1 आ गया, और यही तो है RHS, 1 के बराबर ला दिया, सिद्ध हो गया। ठीक है, चौथा भाग है a की घात x प्लस 1 a की घात y प्लस 1 पूरे के ऊपर x प्लस वाई मल्टीप्लाई a की घात y प्लस 2 बटा a की घात z प्लस 2 पूरे की घात y प्लस z मल्टीप्लाई a की घात z प्लस 3 a की घात z प्लस 3 x प्लस 3 अब पूरे की घात x प्लस z प्लस x बराबर 1 हमें सिद्ध करना है। तो हम इसका LHS लेंगे भाई, और इधर देखो आधार बराबर है तो घातें क्या होंगी, घट जाएंगी। ठीक है, तो इधर क्या लिख सकते हैं, a की घात x प्लस 1 माइनस वाई माइनस 1, क्योंकि माइनस में लिखेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, माइनस वाई माइनस 1। ठीक है, मल्टीप्लाई इधर भी आधार बराबर है, घातें घट जाएंगे, डिवाइड में है तो ये y प्लस 2 माइनस जेड माइनस 2 मल्टीप्लाई a आधार बराबर है, घातें घट जाएंगी, z प्लस 3 माइनस एक्स माइनस 3। ठीक है, ये ओके, a इधर माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया। ओके, ये क्या बचेगा, अच्छा पूरे के ऊपर भी घात थी इसमें, सॉरी पूरे के ऊपर घात क्या थी, x प्लस वाई, इसमें क्या थी y प्लस जेड, और इसमें क्या थी z प्लस एक्स। अब ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, ये बचा क्या, x माइनस वाई, और इसके ब्रेकेट और बाहर x प्लस वाई। ठीक है, मल्टीप्लाई इधर प्लस माइनस कैंसिल, ये बचा y माइनस जेड और पूरे के ऊपर y प्लस जेड मल्टीप्लाई a प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, जेड माइनस एक्स और जेड प्लस एक्स, ये माइनस एक्स है। ठीक है, अब देखो घात के ऊपर घात है, घात का गुणा हो जाएगा, है ना, तो ये ए एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ब्रेक मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी ए माइनस वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड यानी कि वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ पे भी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आधार बराबर है और गुणे में है तो क्या होगी, घातें जुड़ जाएंगी, यानी कि लिख सकते हैं a की घात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या क्या होगा भाई, ये प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई प्लस का वाई माइनस का जेड प्लस का जेड कैंसिल हो गया, सब क्या बचा 0। और इसकी वैल्यू क्या होती है 1, और यही था हमारा RHS। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 37वां और 38वां क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट होता है। बाय बाय प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में।